नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश भगत स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं कैलेंडर का अगला पार्ट, जिसके अंतर्गत आज अपन देखेंगे यानी कि जन्म दिनांक का निर्धारण। तो आज अपन जन्म दिनांक का निर्धारण ज्ञात करने वाले हैं। दो व्यक्तियों के अनुसार जन्म दिनांक का निर्धारण किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारा, किरण को याद है कि उसके भाई का जन्म 15 फरवरी के बाद तथा 18 फरवरी से पहले है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक व्यक्ति की जन्म दिनांक का निर्धारण दो व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। तो किस प्रकार से जन्म दिनांक का निर्धारण होता है, यहाँ अपन देखते हैं। तो किरण कहती है कि उसके भाई का जन्म 15 फरवरी के बाद। तो यहाँ अपन ने देखा कि 15 फरवरी के बाद है तथा 18 फरवरी के पहले। तो 18 से पहले। तो किरण का स्टेटमेंट हुआ अपना 15 फरवरी के बाद और 18 से पहले। तो उसकी बहन को याद है कि उसका भाई का जन्म 16 फरवरी के बाद। अब आप देखिए, दूसरा स्टेटमेंट अपन से कर रहा है कि 16 के बाद। तो यहाँ पर अपन को दोस्तों, ये जो पहले है इसके नीचे लिखना है अपन को बाद, 16 के बाद, और 19 से पहले। तो इस बाद के नीचे लिखना है पहले। इस प्रकार दोनों व्यक्तियों के स्टेटमेंटों को अपन को विपरीत क्रम में जमाना है। यदि पहले व्यक्ति का बाद है तो उसके नीचे दूसरे का पहले, और पहले के नीचे बाद को व्यवस्थित क्रम में करने के बाद अब हमें यहाँ पर दो तारीखें प्राप्त होती हैं, इधर 15 के बाद और 19 से पहले, इधर 18 से पहले और 16 के बाद। तो यहाँ पर अपन को भाई दोनों तरफ में से अपन को कहीं पर भी दो का अंतर निकालना है। तो जब जिधर अपन को दो का अंतर होगा उधर ही उसकी फिक्स और निश्चित जन्म दिनांक अपन को ज्ञात होगी। यदि दो का अंतर अपन को नहीं मिलेगा तो दोनों के मध्य में जो है निश्चित जन्म दिनांक उसकी अपन ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, 18 और 16 के बीच में दो का अंतर है हमारा। तो दो का अंतर है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी जन्म दिनांक अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ दो का अंतर देखिए। अब अपन को देखना है कि दो के बीच में, 18 और 16 के बीच में अपनी कौन सी तारीख हो गई, 17 तारीख। तो 17 तारीख को ही उसकी जन्म दिनांक होगी। तो 17 फरवरी, यानी कि ऑप्शन बी अपना आंसर के रूप में हो जाता है। इस प्रकार से हमें यहाँ जन्म दिनांक का निर्धारण करना है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, प्रकाश को याद है कि उसके पिता का जन्म 13 अप्रैल के बाद। तो यहाँ अपन ने देखा, इसने कहा कि भाई 13 अप्रैल के बाद है। तो अपन ने यहाँ पर बाद लिखा। उसके बाद 16 अप्रैल से पहले, ये 16 अप्रैल से पहले अपन ने लिखा। अब देखिए, पहले का स्टेटमेंट हो गया है प्रकाश का 13 के बाद और 16 से पहले। अब दूसरा व्यक्ति स्टेटमेंट करता है कि 14 के बाद। अब 14 के बाद, तो यहाँ पर अपन को इस पहले के नीचे 14 के बाद डालना, और 17 से पहले, तो इस बाद के नीचे अपन को 17 से पहले लिखना है। तो दोनों को विपरीत क्रम में अपन ने जमाया। इसके बाद अपन को वही देखना होगा दो का अंतर। तो हमने यहाँ पर देखा, देखो दो का अंतर 14 और 16 में दो का अंतर अपन को मिलता है, और जिधर दो का अंतर मिलेगा उधर ही उसकी निश्चित जन्म दिनांक प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर 14 और 16 के मध्य में तारीख है हमारी 15। तो 15 जो अप्रैल होगी वो उसकी निश्चित जन्म दिनांक प्राप्त हो जाती है। तो 15 अप्रैल उसकी जन्म दिनांक प्राप्त हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास में, प्रवीण को याद है उसके पिता का जन्म। अब आप देखिए, यहाँ पर उसने देखा है कि 13 और 16 मई के बीच में है, ध्यान देना। वहीं पर अपन को स्टेटमेंट किसी भी तरीके से कहेगा अपन को 2 तारीख की बात,
और ये कहता है कि जबकि उसकी बहन को याद है उसके पिता का जन्म 14 और 18 के बीच में है। तो 14 और 18 के बीच में। तो अब अपन को देखिए यहाँ पर 14, यहाँ पर अपन को 14 और 18, ये देखिए। तो इधर 2 का अंतर अपन को डिफरेंस देखना है, इधर 14 मई और ये 16 मई। तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा अपने पास में, सॉरी, यहाँ पर अपने पास हो जाती है 14 मई और 18 के बीच में, तो यहाँ पर 14 मई, तो यहाँ पर हो जाएगा उसका 2 का अंतर अपन को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए बीच की तारीख जो होगी वो उसकी निश्चित जन्म दिनांक होगी। तो यहाँ पर 16 और 14 मई का डिफरेंस हो जाता है 2 का। तो यहाँ अपन देखते हैं तो यहाँ कितने का होता है 5 का। तो इस प्रकार जहाँ पर 2 से ज़्यादा अंतर होगा वहाँ अपन को निश्चित जन्म दिनांक प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर इसका जन्म दिनांक प्राप्त हो जाती है अपन को 15 मई, 15 मई। तो इस तरीके से अब में 2 व्यक्तियों के द्वारा किसी एक व्यक्ति की जन्म दिनांक का निर्धारण किया जाता है। तो पहले और बाद में जहाँ पर 2 का अंतर अपन को मिलेगा वहीं उसकी निश्चित जन्म दिनांक प्राप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसी में अपना सेकंड टाइप्स का क्वेश्चन बनता है। संतोष का भाई विनोद, संतोष का भाई विनोद संतोष से 525 दिन बड़ा है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास संतोष का भाई विनोद। अब आप यहाँ देखिए कि ये विनोद है, संतोष से बड़ा है 525, तो संतोष छोटा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा संतोष। ये 525 दिन बड़ा है, जबकि संतोष की बहन रीना, अब संतोष की बहन रीना जो है उससे 75 सप्ताह बड़ी है। अब आप देखिए तो यहाँ पर अपन को देखना है, जबकि संतोष की बहन रीना उससे जो है 75 सप्ताह बड़ी है। तो अब आप देखो यहाँ संतोष का भाई है विनोद संतोष से बड़ा है और उसकी बहन भी बड़ी है, कितनी भाई 75 सप्ताह। तो ये बहन है, तो यहाँ पर आ गई बहन, ये बड़ी है 75 सप्ताह। अब आप देखो तो ये कहता है कि रीना का जन्म सोमवार को हुआ भाई, तो रीना अपनी सोमवार को पैदा होती है। तो ये पूछता है कि बोले संतोष का जन्म कहाँ हुआ। देखिए संतोष सबसे छोटा है, इससे भी छोटा है, विनोद से भी छोटा है। तो अब हमको यहाँ पर देखना है जो भी दिन होंगे हमारे, उन दिनों में 5-7 का भाग अपन को देना। तो अब आप देखिए यहाँ पर दिनों की संख्या है हमारी 525, तो इस 525 में अपन को भाग देना है 7 का और शेषफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं शेषफल अपन को 7-7 49, 3 शेषफल बचता है और 35 यानी कि 0 अपना शेषफल यहाँ, तो 0 शेषफल होता है। तो देखिए इसके बाद में इसका जन्म होगा यानी कि सोमवार, और सोमवार में हम ऐड करेंगे 0 तो हमें बार प्राप्त होगा सोमवार। तो इस प्रकार से संतोष का जन्मदिन हो जाएगा सोमवार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ देखिए सुरेंद्र राजेंद्र से 314 दिन बड़ा है। तो सुरेंद्र, अब आप देखिए ये राजेंद्र हो गया, इससे बड़ा है सुरेंद्र। तो सुरेंद्र 314 दिन बड़ा है और कमला सुरेंद्र से यहाँ पर सुरेंद्र है, तो सुरेंद्र से 70 सप्ताह बड़ी है।
तो सुरेंद्र से इसकी बहन कमला है 70 सप्ताह बड़ी है। यदि कमला का जन्म बुधवार को हुआ, तो अब आप देखिए कि कमला का जन्म बुधवार को होता है, तो कमला का जन्म होता है बुधवार को। कमला का जन्म बुधवार को हुआ, तो राजेंद्र का जन्म कब होगा? तो अब आप देखिए, सबसे बड़ी कमला है, तो कमला के बाद में राजेंद्र का जन्म हुआ। तो हमने देखा यहाँ पर जो दिनों की संख्या है उसमें अपन को 7 का भाग देना है। तो यहाँ देखिए कि 314 में हमें 7 का भाग देना है। तो 314 में 7 का भाग दिया, शेषफल ज्ञात करना है। 7 4 28 हो गया, यानी कि अपने पास 3 शेषफल बचा, 34 हो गया। 7 4 28 तो 6 शेषफल बचा, तो अपने पास शेषफल हो गया 6। अर्थात जब कमला का जन्मदिन यदि बुधवार को होता है तो इसके 6 दिन बाद में इसका जन्म होगा, 6 दिन बाद। तो अब अपन देखें, यहाँ पर कमला का जन्म होता है बुधवार को, तो बुधवार में 6 अपन देखेंगे तो 7 दिन बाद वही बुधवार आएगा। तो 7 दिन का मतलब इससे पहले 1 दिन पहले का बार अपना हो जाएगा मंगलवार। तो इस प्रकार से राजेंद्र का जन्म मंगलवार को होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।